फैसल साहब, आप माशाल्लाह सेनेटर हैं, वफाकी वज़ीर भी रह चुके और इमरान खान साहब के काफ़ी क्लोज़ भी हैं। ये बताएं कि एक ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बात की है और ख़ास तौर पे नवाज शरीफ साहब ने ये अपनी निजी महफिल में कल हमने बात की थी, गुफ्तगू की थी कि 25 दिसंबर 2021 मैंने सालगिरह पाकिस्तान में जाकर मनानी है। ये तारीख उन्होंने क्यों दी थी, इसका बैकग्राउंड अभी एक कल से हम इस पर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, पता चला है। लेकिन पहले ज़रा ख्वाजा आसिफ साहब को सुन लें। वो कहें कि ये जो काम था हुकूमत के गिरने का, ये तो जॉइंट सेशन में ही हो जाना था जब अहम कानून साजी हो रही थी। उस वक्त भी कुछ लोग हमारे साथ थे और आपने भी कुछ मुनाफिकीन का जिक्र किया और कोई आस्तीन के सांप अगर आपके इल्म में हैं तो ये ख्वाजा साहब को सुनिए ज़रा पहले क्या कहते हैं। जॉइंट सेशन के वक्त जो है वेरी साइजेबल नंबर जो है वो हमारे साथ खड़ा था। उसमें कुछ लोग थे जो वोट देने को तैयार थे, कुछ लोग हम एब्सटेन करेंगे और बड़ी क्लियर कट डिफीट होनी थी गवर्नमेंट में। 1.5 से 2 दर्जन तो नंबर थे। लास्ट मोमेंट पे उनको टेलीफोन गए कि भाई आपने हाजिर भी होना है और आपने वोट भी देना है। जिन लोगों ने भी फोन किया उनके लिए वो प्री मैच्योर था। जी फैसल वाडा साहब। देखिए साबिर शाकिर साहब, ये तो एक मजाकिया खेज बात है। पहले आप अदलिया पे अटैक करते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं, उनकी वीडियोस ऑडियोज निकालते हैं, फिर उसके बाद आप फौज के पहले भी फौज के खिलाफ बात करते रहे, उसके बाद हाजिर जनरलों के नाम लेते रहे, फिर उन जनरलों में कमी होती गई, कभी ज़्यादा हो गए, कभी 2 हो गए, कभी 3 हो गए, कभी 1 हो गया। तो ये तो इनकी बातें, ये सारी ज़िंदगी जनरल जिलानी की गोद से पैदा हुए हुए लोग हैं। ज़िया-उल-हक को अपना सियासी बाप मानते हैं। उसके बाद इन्होंने इसी तरह हुकूमतें चलाई हैं। किसी को गाड़ी दे दी, किसी के घर में जनरल जिलानी के फाउंडेशन लगा दी लोहे का पहुंचाकर। तो ये फ़ोन कॉल आज तक नहीं आई। ना अल्लाह की मेहरबानी हम किसी का खाते हैं, अल्लाह के अलावा हमें किसी का डर भी नहीं है। ना कोई हमें फ़ोन करे कह सकता कि ये करो ये नहीं करो, और कोई क्यों करेगा भाई। एक मुंतखब हुकूमत इंचार्ज है उसमें। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि मुनाफिक हो सकते हैं जो दोनों तरफ खेलते हैं। वजीर आजम का भी एम्बिशन रखते हैं, शौक रखते हैं, से उधर बातें करके अपनी रेलेवेंस को क्रिएट करते हैं, अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट आदमी बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा जो होता है वो खुद करते हैं और बुरा जो होता है वो वजीर आजम या लीडर होता है। ये तो सियासत का दस्तूर रहा है और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनका सर को चलना चाहिए। तो क्या ये दुरुस्त है कि अहम तरीन 5-6 वज़रा जो हैं वो भी विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं और उनकी नज़र भी बड़ी कुर्सी पर है और उन पे वो अंडर ऑब्जर्वेशन भी हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के? 5-6 तो नहीं हो सकते साबिर शाकिर साहब, मेरे ख्याल से 1, 2 या 3 हो सकते हैं मैक्सिमम। और उसमें से एक जो बहुत ज़्यादा थे वो तो मेरे ख्याल से नंबर 3 पे आ गए हैं। तो बाकी अपनी ख्वाहिशात रख रहे हैं, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि वो अल्लाह के बाद उनकी शनाख्त ये PTI का झंडा है और इमरान खान का वोट है। ना वो लीडर थे, ना वो लीडर है, ना लीडर बनेंगे। ना उनको कोई कुछ समझता था, ना कब समझते हैं, ना आगे समझेंगे। हमारे तो बड़ी क्लैरिटी है और हमें तो देखिए, मुझे तो साबिर शाकिर साहब बहुत पुराना जानते हैं, लेकिन जॉय साहब भी जानते हैं। फैसल साहब, लेकिन वो बिल्कुल ठीक है कि वज़ीर आज़म इमरान खान और PTI इमरान खान का नाम है। जैसे मुस्लिम लीग नवाज शरीफ का नाम है, पीपल्स पार्टी जरदारी साहब का नाम है, बिलावल भुट्टो का नाम है, JUI मौलाना फजलुर रहमान साहब का नाम है, ANP असफंद यार वली खान साहब का नाम है। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन जब आप कहते हैं कि ज़्यादा नहीं 1, 2, 3 वज़ीर तो हैं, तो उन वज़ीरों के साथ कुछ MNAs भी होंगे, कोई MPs भी होंगे उनके साथ जुड़े हुए। तो फिर ये जो ख्वाजा आसिफ साहब बात कर रहे हैं और आप भी कह रहे हैं और हमारे पास भी ऐसी इत्तलात हैं और वो अंडर ऑब्जर्वेशन भी हैं, तो ये गड़बड़ तो कर सकते हैं नंबर गेम का मामला आए तो। साबिर शाकिर साहब, देखिए मैं आपको बताऊं सर कि कोई MNA जो है वो किसी के साथ कहीं नहीं खड़ा होगा। जो इमरान खान के साथ आया है वो इमरान खान के साथ ही जाएगा। जो इमरान खान के वोट पे खड़ा हुआ है, इक्का दुक्का लोग होते हैं, हर पार्टी के अंदर होते हैं, वो इंसानी फितरत के अंदर है, कहीं भी 100% चीज़ें नहीं होती। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि ख्वाजा आसिफ की तरफ वो खड़े होंगे। एम्बिशन रखते हैं, कुछ मामलात के ऊपर मशवरा लेने वाले देने वाले लोगों के बीच में अपनी चीज़ लेके जाते हैं, अपने रिज्यूमे भी जेब में रखे हुए होते हैं कि जी वो सब अच्छा जो था वो मैंने किया था। इनकी क्वालिटी होती है, ये ना खुद कुछ करते हैं ज़िंदगी में, ना दूसरे को करने देते हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं,
बड़े बड़े प्रोफेशनल साइट से होके आते हैं, वहाँ भी चापलूसी करके आगे बड़े होते हैं। इनके पल्ले कुछ नहीं होता, कख नहीं होता इनके पास। इनके अपने घर के वोट भी इनको नहीं मिलते और इनको इनकी औकात पता होती है और इनकी औकात में हम ले भी आते हैं। ये मैं सारी सियासी पार्टियों के बारे में बात कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग पीटीआई। सही। जोश साहब, फैसल वाड्रा साहब, जब लोगों को नजर आए कि फैसल वाड्रा साहब की सियासत जो है वायबल है और उनके मुखालफों की वल्नरेबल है, वो अवाम में पॉपुलैरिटी और पॉपुलर सपोर्ट हासिल करते जा रहे हैं फ्रॉम सक्सेस टू सक्सेस, और जब उनको नजर आए कि ये इलेक्शन और अगला इलेक्शन पीटीआई हैंड्स डाउन जीतेगी, तो ये जो छोटे मोटे ब्लैक मेलिंग है और इख्तलाफात है वो अपनी मौत खुद मर जाते हैं। वेयर डिड पीटीआई गवर्नमेंट गो रॉन्ग, नंबर 1। और आपका क्या ख्याल है कि कोई वेव पीटीआई पैदा कर लेगी, जैसे 2018 में वेव एक आई थी, उसके खिलाफ भी एक साजिश की गई वो किसी वक्त, और कोई वेव पॉलिटिकल आप पैदा कर लेंगे मौजूदा ग्राउंड रियलिटीज के होते हुए, और लोग जो है जौक दर जौक आपकी तरफ आए और आपके टिकट जो है वो कामयाबी की अलामत समझे जाए? ऐसी कोई सूरत हाल देखते हैं आप? चौधरी साहब देखिए, मैं बड़ा क्लियर हूं कि एक तो इमरान खान साहब जो हैं वो एक ईमानदार, नेक नियत और मुल्क का दर्द रखने वाला आदमी जिसका जीना मरना पाकिस्तान है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि उसने जो भी की, हमें तो विरासत में मिली है जो भी चीज़ें मिली हैं, और हम नहीं समझते कोई ऐसी पोजीशन है जिसके अंदर इन हालात में भी, जहाँ महंगे प्रोजेक्ट्स के हमने किए, जहाँ महंगे सूद पे किए, जहाँ महंगे लोन्स पे किए, जहाँ महंगी बिजलियाँ हम पुराने एतवार की हुक्मरान जमातों के भर रहे हैं आज के दिन, उसी वक्त के अंदर बहुत सारे ज़बरदस्त डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं, बाय फार बन रहे हैं। और इमरान खान साहब का जो ईवीएम का है कि न्यूट्रल ग्राउंड है, एक बटन से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने जो वोट दिया था, और वो जो ओवरसीज वोट है 80-85 लाख जो वोट है, उसमें 99.99% वोट वो इमरान खान का है। तो ये तो थलथली इसीलिए मची हुई है कि ये हमेशा वोट खरीदते रहे। अभी भी आपने कल देखा 2000 और 5000 रुपए के ऊपर कुरान शरीफ को बीच में रखा जा रहा था, और ये दौलत कमा के हमेशा वोट खरीदते रहे। 2 पार्टी सिस्टम रहा है और इसको ब्रेक पीटीआई ने किया। इमरान खान के पास तो बहुत बड़ा स्लोगन है, ये जो आप आजकल जलसे देख रहे हैं इमरान खान साहब के, जो पिछली सर्दी पे एक बड़े ज़बरदस्त एनालिस्ट ने कहा था कि जी पीडीएम का जलसा इसलिए फ्लॉप हो गया लाहौर में क्योंकि सर्दी थी, उसी एग्जैक्टली डेट को 1 साल बाद इमरान खान के जलसे में खचाखच लोग भरे हुए हैं। और इमरान खान साहब जहाँ जा रहे हैं वो पागल तो नहीं है, ना उनको पैसे लेके आ रहे हैं, ना हम बसें भर के ला रहे हैं, ना बंदूक पे ला रहे हैं, ना उनके बच्चों को हमने पकड़ा हुआ है, ना हमने पुलिस इस्तेमाल की है। साहब एक और चीज़ सुनिए, क्योंकि ये जो चीज़ें चलती हैं ना पॉलिटिक्स में, तो पॉलिटिक्स में जब एक परसेप्शन बनाना शुरू किया जाए तो इसका मतलब है कोई गड़बड़ है, या फिर 100% ये पॉलिटिकल ब्लफ है जो करवाया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब का सुनवाइए कि जी जिसकी आप बात कर रहे हैं वो दूर की बात है। हुक्मरान हो सकता है कि ये मार्च जो आप बात कर रहे हैं ये दूर की बात कर रहे हैं, मैं इतना कर रहा हूँ। हाइट्स ऑफ मार्च जो है, हाइट्स ऑफ मार्च जो है वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, उन्होंने भी कहा था इट्स मंथ ऑफ मार्च, सो लेट्स मार्च ऑन, यू नो। अब मैं ज़रा थोड़ा सा आपको बता दूं फैसल साहब कि ख्वाजा आसिफ साहब आजकल 1-on-1 इंटरव्यू बाकायदा तौर पे दे रहे हैं और मुसलसल काफ़ी लोगों को दे चुके हैं। ARY पे भी दे चुके हैं, नदीम मलिक साहब को भी दे चुके हैं, फिर 2-4 और जगह पे भी अपेयर हो चुके हैं, और बाकायदा तौर पे एक ऐसा लग रहा है कि कुछ कर रहे हैं। अब इन्होंने एक और बात भी की है, जो बात आप कह रहे हैं वो ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे हैं, और आपके पास इंफॉर्मेशन है, ख्वाजा आसिफ साहब भी वही बात कर रहे हैं। दोबारा सुनिए, वो कहते हैं कि पीटीआई के वज़ीर का सलमान शहबाज के जरिए नवाज शरीफ से राब्ता। हुक्मरान पार्टी के वजीर हैं, उन्होंने फ़ोन करके लंदन कहा, मेरे पास 11-12 बंदे भी हैं मेरे साथ, अभी भी वजीर हैं वो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लेता। सही पहुंचे तुसी, तो उन्होंने उधर कहा, और जिसको कहा वो शहबाज साहब का साहबजादा है। चले मैं इसमें नाम किसी का भी नहीं लेता, मैंने असेंबली में भी ये बात की थी, मेरी सीट पे वो आके उन्होंने मेरे गुड़े छुड़े हाथ लाया कि ना लेना। तो ये क्या है जनाब फैसल साहब? 1 साहब, 1 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
साबिर शाकिर साहब देखिए, आपने वालिद का नाम सुना होता है, सुतेले बाप का सुना होता है, लेकिन जब लीडर्स की शक्ल में जब किसी के 10-10 बाप हो चुके हों तो उसको अपने घर का एड्रेस ही नहीं पता होता कि वो किस बाप के घर में जा रहा है। तो ऐसे हर पार्टी के अंदर शिकंजे शिकारी मौजूद होते हैं जो तोलते हैं अपनी अपनी पोजीशन को। लेकिन मेरे ख्याल से आप इतनी सेंसिबल हो गई पार्टीज के 1, 2, 3 तक तो लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन 3 के बाद 7, 8 तक अब चेंज करने का मौसम 21वीं सदी में और 2021 में ख़त्म हो चुका है। तो ये ऐसे छोटे टोटके चलते रहते हैं और यही वो चीज़ें हैं जिससे स्टॉर्म इन द टी कप, यानी कि चाय की प्याली के अंदर तूफान बनता है कि हम मार्च को जा रहे हैं, हम फरवरी को जा रहे हैं, हम जनवरी को जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो इधर उधर, जैसे ख्वाजा आसिफ ने एक बात कर दी, वो मैंने किसी से कोई बात पहले कर दी, कई किसी दफा ने किसी को फोन कर दिया, वो आपस में खाम ख्वारी और खुश फहमी में रहते हैं लोग। उसका तो कोई इलाज नहीं है, ये एक बीमारी है, वो रहती है इंसान के अंदर। एक और भी ख्वाजा आसिफ साहब का सुन लें कि कोई वफाकी वजीर तो शायद इस तरीके से ना आ सके, इसलिए हमने आपको ज़हमत दी है। वो कहते हैं कि पीटीआई के बहुत से लोग हैं जो हमसे टिकट की तस्दीक चाहते हैं कि आइंदा इंतखाबात में टिकट हमें कन्फर्म करें तो हम आपके साथ हैं। सुनाइए जी। 11-12 का एग्जैक्ट नंबर उन्होंने जो है 11-12 का मुझे आज ही याद है। सारे लोग चाहेंगे कि उनकी अगले इलेक्शन में जो है ना टिकट जो है ना वो बिफोर हैंड हम कंफर्म करें। जी चॉइस साहब, अपना चॉइस साहब कह रहा हूँ, फैसल साहब। देखिए सर, कॉन्ट्रडिक्शन आपको ख्वाजा आसिफ की अपनी बातों में नजर आ रही है। वो कह रहे हैं मार्च में इसका गवर्नमेंट जा रही है, वो अगले इलेक्शन में कह रहे हैं पहले से उनको टिकट दे दे, तो वो एक जगह खड़े हो ना। या वो ये कहेगा इलेक्शन 2023 में होंगे, या वो कहेंगे जी इलेक्शन अगले 4 महीने में हो रहे हैं। एक जगह पे तो खड़े हो ना। कि देखिए झूठ जो होता है ना इंसान को याद नहीं रहता, झूठ के पैर नहीं होते, हमेशा कहा जाता है। तो 2 मिनट पहले जो आपने बात की होती है वो आप 2 मिनट बाद भूल जाते हैं। सो इनको भी फाइनलाइज करना है। इनके तो अभी वहां खुद दाल बट रही है जूतों के अंदर के, मरियम कहाँ खड़ी है, शहबाज कहाँ खड़ा है, खाकान कहाँ खड़ा है, मोहम्मद जुबैर क्या कह रहा है, हमजा क्या कह रहा है, मरियम क्या कह रही है, बाप क्या कह रहा है, वो आ रहा है, वो जा रहा है, वो साग डार वहां बैठा हुआ है भगोड़ा इश्तिहारी होकर, इमरान डार भागा हुआ है, बच्चे भागे हुए। ये क्या हो रहा है? वहां मिलते कर रहे हैं कि वीजे दे दो, या एफिडेविट आ रहा है, ऑडियोज आना शुरू हुई, वीडियोज आना शुरू हुई, फिर एकदम से दुबई की वीडियो का जहां जिक्र आया, ऑडियो वीडियोज का मौसम खत्म हो गया। तो ये तो खेल चलता रहता है साबिर शाकिर साहब। ये इनकी दुबई की वीडियो, दुबई की वीडियो कौन इंपॉर्टेंस सी दे है? रहे हैं। दुबई की वीडियो कौन सी? सर उसका तो अभी सिर्फ ट्रेलर दिया ना। देखिए अगर जब आदमी पावर में होता है ना तो वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होता है। वो समझता है कि मैं किसी की टेप बना सकता हूं, लेकिन टेपें फिर सभी की बन जाती हैं। अब तो आपको पता है कि फोन में कैमरे लगे हुए हैं। तो जब से वो दुबई की वीडियो की बात आई है तो आपने देखा है ऑडियो और वीडियो का सीजन ही खत्म हो गया। ये पॉलिटिकल है या समथिंग एल्स? पॉलिटिकल सर, पॉलिटिकल है। अल्लाह ना करे वो वक्त आए कि सही वैसी कोई चीज बाहर आए। तो पॉलिटिकल है तो फिर तो बता देना चाहिए, क्या है उसमें कोई खास बात है? सर मेरे ख्याल से वो अल्लाह भी कहता है ना कि आप किसी के ऊपर पर्दा रखे तो मैं आप पे पर्दा रखूंगा। नहीं सर, तो वो तो है ना, वो ऐसी चीज है कि पर्दे वाली रहे तो ज्यादा बेहतर है। मतलब कोई अगर ऐसी सियासतदान कोई होता आम है। मीटिंग होती है, कोई ऐसी मेल चीज है, होती तो समझ में फीमेल है। आती। देखें वो हम बिल्कुल उस तरफ नहीं, वो तो अगर कोई निजी है तो ठीक है, लेकिन अगर पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल में तो बता देना चाहिए कि कोई इस तरह का काम किया है तो। सर निजी आपकी जिंदगी जो है वो आपका जो कैरेक्टर है वो ही डिफाइन करता है ना आपकी सियासत को भी। तो अगर आप बहुत बुलंद बातें कर रहे हो और लोगों की ऑडियोज और वीडियोज बना रहे हो और जोड़ तोड़ के उसको पेश कर रहे हो, तो फिर ऐसा तो नहीं होता ना कि फिर वही आदमी कामयाब होता है। उसकी अपनी भी वीडियोज भी होती हैं और ऑडियोज भी होती हैं और बड़ी चीजें होती हैं। सर ये तो पूरी दुनिया का दस्तूर है।